नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप निष्पा नेशन देख रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जो है नीतीश कुमार पर बेहद हमलावर नजर आ रहे हैं। लगातार वो बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार, बिहार के अस्पतालों की व्यवस्था से लेकर के सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पप्पू यादव ने साफ किया है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और लूट खसोट में लगी हुई है। क्या कुछ कहना है, सुनिए इस पूरे बयान। फिर लॉकडाउन लगाए तो लॉकडाउन के पहले आपने छोटे छोटे दुकानदारों के ईएमआई को माफ किया, होल्डिंग टैक्स को माफ किया, बिजली बिल को आपने माफ किया। आप रोड पर बस रोक दिए तो क्या रोड टैक्स माफ कर दिए? क्या आपने स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस माफ करने की घोषणा की? स्कूल बंद है तो उसकी बिजली माफ करने की घोषणा की, बिना किसी पॉलिसी के। अनलॉकडाउन 1, अनलॉकडाउन 2, फिर लॉकडाउन, रिक्शा, ठेला, टमटम, मतलब आम आदमी की जिंदगी बदतर हो गई। तो ये जानना चाहता है बिहार, देश की वो टीम भी आई थी जिस आप पर सवाल खड़ा किया कि जो जांच के तरीके हैं वो बहुत सही नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद आप 5 महीने से घर में बैठे हैं। एक अन्य मार्ग से आप गायब हैं, एक अन्य मार्ग में आप नहीं हैं, लेकिन आपकी पूरी की पूरी टीम वर्चुअल और डिजिटल रैली में लगी हुई है। 100-200 करोड़ रुपए का खर्च आपकी टीम कर रही है। आपने ये लॉकडाउन इसलिए किया ताकि आप 7 तारीख से जो आपका वर्चुअल रैली है उसको बड़े व्यापक पैमाने पर, मतलब अपनी वर्चुअल रैली करने के लिए आपने बिहार के ठेला वाला, रिक्शा वाला, टमटम वाला, दुकान वाला, सबको आपने मार दिया। आप गंभीर साजिश किए हैं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। आप मस्त हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी वर्चुअल रैली चलती रहनी चाहिए। वो जवाब देना चाहिए। 5 महीने हो चुके हैं और इनके पास 900 वेंटिलेटर भी अभी तक नहीं है। 20,000 लोगों की जांच की बात ये करते हैं। कल तक इनके पास आइसोलेशन वार्ड नहीं था, बेड नहीं था। डिप्टी कलेक्टर बेड के चलते डेथ कर गए। भागलपुर में अश्वनी चौबे के जिला में दवाई के दुकान पर पॉजिटिव केस वाले व्यक्ति मर गए। मंगल पांडे के क्षेत्र सिवान में पॉजिटिव केस वाला एक व्यक्ति रोड पर भर्ती होने जा रहा था, गिर के मर गया, कोई खाने वाला नहीं था। आरा में यही स्थिति हुई। कटिहार में वेंटिलेटर के अभाव में डेथ कर गया। तो जब आप प्राइवेट नर्सिंग होम को कहते कहते थक गए, लेकिन कल से पटना में कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम को कुछ बेड का रिक्वायरमेंट लिया है गवर्नमेंट। 20,000 जांच के बाद जब आपके पास आईजीएमएस में आपने बंद कर दी, सर्जरी बंद कर दिया, आपके पास पीएमसीएच में कोई व्यवस्था नहीं है, एनएमसीएच में कोई व्यवस्था नहीं है, और एम्स में सबसे ज़्यादा किट्स की, बेड की दिक्कतें हैं। तो सुशासन बाबू, जांच हो ही नहीं रहा है। जांच आम आदमी तो छोड़िए, एमएलए लोगों का जांच आज 7-7 दिन, 9-9 दिन तक नहीं हुआ, रिपोर्ट नहीं आया। आपके घर में बीजेपी ऑफिस में 250 लगभग पॉजिटिव हुए,
तब 72 घंटे के अंदर की जरूरत नहीं पड़ी, 2 घंटे में जांच हो गया, डॉक्टर की टीम लग गई। आम आदमी को क्या आपने मरने पर छोड़ दिया? मरने की तो आपने ठेकेदारी ले ली। कोरोना वायरस में एक राजा अपने प्रजा को लाठी गोली खाते देखने के बाद भी मई तक खुद बॉर्डर पर लाठी चलवाते रहे। आपसे बड़ा निकम्मा शासन, बेशर्म शासन, आपसे बड़ा मौत का सौदागर, जो पहले जांच कम किया, बीच में जांच बंद कर दी, क्वारंटाइन से लूट के क्वारंटाइन को बंद कर दिया, और उसके बाद बाहर से आने वाले लोगों की जांच बंद कर दी। और फिर जब चुनाव आ गए और पॉजिटिव केस महाराष्ट्र और दिल्ली से बढ़ने की संख्या बढ़ी और बीजेपी ऑफिस और बिहार के मुख्यमंत्री का घर प्रभावित हुआ, तब इन्हें याद आया कि हमें क्या करना। एक दूसरा बार अभी तुरंत लगभग 1 दर्जन बांधें टूटी। 70 घाट की बात छोड़ दीजिए, जो कंपनी है वशिष्ठा कंपनी, इन्हीं के नेतृत्व में कुशहा बांध टूटी थी। इंक्वायरी हुआ था, वशिष्ठा कंपनी को 400, 300, 500 करोड़ का काम नेताओं ने, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने क्यों दिया? 30 करोड़ 40 करोड़ का काम करने वाला हैदराबाद में उनको यहाँ काम क्यों मिली? और 8 साल लगभग उस पुल को लगातार एस्टीमेट बढ़ा के बनने में देर क्यों हुआ? 8 साल के अंदर जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उसकी संपत्ति की जांच, वशिष्ठा कंपनी पर एफआईआर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर सस्पेंशन, मंत्री का बर्खास्तगी और सभी पुलों की न्यायिक जांच। कौन कौन लोग पैसा लिए? 264 करोड़ के में 64 करोड़ का काम हुआ, 200 करोड़ नेताओं के घर में गया। यह कंपनी जब ब्लैक लिस्टेड थी तो कौन इसके पीछे आका है? आपने सिंचाई को दुधारू गाय क्यों समझा?